आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में पैन नंबर अनिवार्य होने से 10वीं 12वीं की परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। लाखों छात्र, बढ़ी परेशानी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए पैन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जिससे कई छात्रों के फॉर्म अटकने की आशंका है। आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के कारण कई छात्र पैन नंबर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वरीय अधिकारियों के कार्यालयों में लंबे समय से पदस्थापित कर्मी हटेंगे। विभाग ने शुरू की पहचान। झारखंड पुलिस विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की पहचान शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में ताजगी और पारदर्शिता लाना है। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे रहने से कर्मचारियों में एक निष्क्रियता आ सकती है, जिसे दूर करना जरूरी है। SNMIMCH धनबाद में MBBS की सीटें 100 से बढ़ाकर 200 करने की तैयारी है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने की भी योजना है। इससे मेडिकल छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में रोकी ठंड की रफ्तार। इस सप्ताह के अंत में सर्दी से पड़ेगा पाला। दक्षिण भारत में आए चक्रवात दितवाह ने झारखंड में ठंड की रफ्तार को रोक दिया है। बंगाल की खाड़ी से बादलों की आवाजाही के चलते हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं का असर कम हुआ है। अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तापमान गिरेगा और कड़ाके की ठंड दस्तक देगी। गोमो फ्लाईओवर और पथ चौड़ीकरण के लिए 10 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। जारी हुआ नोटिफिकेशन। धनबाद जिले में रेलवे और पथ विभाग की परियोजनाओं के लिए 10 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। रेलवे गोमो में फ्लाईओवर बनाएगा, जिसके लिए 7.58 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पथ विभाग नावाडीह लक्ष्मीपुर सड़क का चौड़ीकरण करेगा। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य लोगों को बीमारी के बारे में सही जानकारी देना और बचाव के उपायों के बारे में बताना था। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और नागरिकों ने भाग लिया। अधिकारियों ने जागरूकता और सही जानकारी के महत्व पर जोर दिया। बनाम राजनीतिक झकझूमर। काले धंधे को लेकर हंगामेदार होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तैयार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र धनबाद में कोयला लूट और ईडी की छापेमारी के मुद्दे पर हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। खासकर कोयला लूट में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य सचिव ने कर दी बड़ी घोषणा। मेडिकल कॉलेज बनने से मरीजों को मिलेगा लाभ। धनबाद सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने की योजना है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, नए वार्ड बनाए जाएंगे और पुराने वार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। बाहरी हिस्से को भी सुंदर बनाया जाएगा। स्पेशल ट्रेन को 2 फरवरी तक चलाने की घोषणा। टिकटों की बुकिंग नहीं होने से यात्री परेशान। भारतीय रेलवे की स्पेशल ट्रेनों के संचालन में देरी से यात्री परेशान हैं। धनबाद कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन को 2 फरवरी तक चलाने की घोषणा के बाद भी बुकिंग शुरू नहीं होने से यात्रियों में निराशा है। रेलवे की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार करे उसे छूट, जो उजागर करे उस पर मुकदमा। सरयू राय का हेमंत सरकार पर हमला। सरयू राय ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार उजागर करने वालों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। सभी छात्रों को मिलेगा 48,000 रुपए। जल्दी करें आवेदन। भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु हर साल विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की जाती हैं। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति 2025 ऐसी ही एक लाभकारी योजना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।
इस योजना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा से वंचित न रहे तथा समाज में शैक्षिक समानता स्थापित हो सके। राशन कार्ड पर आज से लागू हुए 8 नए नियम और 2,500 रुपए की सरकारी घोषणा। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और राशन कार्ड से जुड़े नियमों में 3 दिसंबर 2025 से कई बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। साथ ही पात्र परिवारों के लिए 2,500 रुपए की विशेष सहायता राशि का प्रावधान भी किया गया है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ भारी गिरावट। जाने अपने शहर की नई रेट। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर हर आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। अगर आप भी रोजाना वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी सोमवार 27 नवंबर को सरकारी तेल कंपनियों ने अपडेट कर दिए हैं, जिसमें कई शहरों में रेट में बदलाव देखने को मिला है। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए आज के ताजा रेट। भारत में एलपीजी यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर हर महीने लोगों में उत्सुकता। 27 नवंबर को सरकारी तेल कंपनियों ने अपडेट कर दिए हैं, जिसमें कई शहरों में रेट में बदलाव देखने को मिला है। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए आज के ताजा रेट। भारत में एलपीजी यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर हर महीने लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। हर घर की रसोई का सबसे अहम हिस्सा है गैस सिलेंडर, और जब इसके दाम बदलते हैं तो आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। नवंबर 2025 में भी एलपीजी गैस के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे लाखों परिवारों को थोड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं आज भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर के ताजा दाम क्या हैं और किन शहरों में कीमतें सबसे ज्यादा या सबसे कम हैं। झारखंड में 60% तक महंगी होने वाली है बिजली। जेबीवीएनएल ने सरकार को सौंपा प्रपोजल। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली दरों में 60% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत घरेलू बिजली 10 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में भी दरें बढ़ेंगी, जिससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। निगम ने बढ़ती लागत को इसका कारण बताया है। नियामक आयोग ने याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है। 2026 से 27 सत्र से जैक नहीं लेगा। कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा ओएमआर शीट के साथ लिखित एग्जाम होगा। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा प्रणाली में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। अगले सत्र से परीक्षा का आयोजन जैक नहीं करेगा, बल्कि जेएसआईआरटी करेगा। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव होगा, जिसमें ओएमआर शीट के साथ लिखित परीक्षा भी शामिल होगी। यह निर्णय अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मैच में व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री ने कह दी बड़ी बात। कहा टिकट ब्लैकमेलिंग से करोड़ों की हुई उगाही। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान टिकटों की कालाबाजारी और कुप्रबंधन के आरोपों ने जेएसएससीए की छवि को धूमिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जेएसएससीए प्रबंधन पर मनमानी और उगाही का आरोप लगाया। दर्शकों को पानी और खाने जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। रांची सासाराम एक्सप्रेस 7 जनवरी तक पिस्का से चलेगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने बताई वजह। रांची सासाराम एक्सप्रेस अब 7 जनवरी तक पिस्का स्टेशन से चलेगी। रेलवे ने परिचालन कारणों से यह फैसला लिया है। पहले यह ट्रेन रांची स्टेशन से शुरू होती थी, लेकिन अब पिस्का स्टेशन से चलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें। पलामू में महादेव ऐप जैसा बड़ा बेटिंग नेटवर्क बेनकाब। दुबई से संचालित 40,000 करोड़ का साम्राज्य। 7 गिरफ्तार। पलामू में महादेव ऐप के समान एक बड़े बेटिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिसका नियंत्रण दुबई से हो रहा था। इस नेटवर्क का कारोबार लगभग 40,000 करोड़ रुपए का था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। झारखंड नगर निकाय चुनावों में आया बड़ा अपडेट। आरक्षित सीटों पर अधिसूचना के बाद लिया जाएगा। चुनाव का फैसला। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आरक्षित सीटों पर अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव कराने पर फैसला लेगा। राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियों पर आयोग को अपनी राय दे दी है। सरकार 2023 में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। नए आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसके बाद आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग अधिसूचना का इंतजार कर रहा है। धनबाद में हर वर्ष मिल रहे 250 मरीज 25% मरीज हो गए टीबी के शिकार। धनबाद में एचआईवी रोगियों में टीबी का खतरा बढ़ रहा है, खासकर 25 से 45 वर्ष के लोगों में। जागरूकता के बावजूद हर साल लगभग 250 नए एचआईवी मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जांच बढ़ा रहा है, क्योंकि एचआईवी से शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर टीबी का खतरा बढ़ जाता है। असुरक्षित यौन संबंध और नशीली दवाओं से बचने की सलाह दी गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ेंगी। हॉस्टल, लैब, खेल ग्राउंड
और नई सुविधाओं के साथ कॉलेज का स्वरूप बदलेगा। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज का नवीनीकरण किया जा रहा है। MBBS की 250 और PG की 100 सीटें बढ़ाई जाएंगी। कॉलेज में आधुनिक हॉस्टल, क्लासरूम, प्रयोगशालाएं और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। 1000 बेड वाले अस्पताल की दिशा में भी काम चल रहा है। इसका उद्देश्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज माधो रानी मांडी ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए मांगा रिश्वत। स्वास्थ्य विभाग ने हटाया पद से राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज माधो रानी मांडी पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। रिश्वतखोरी के आरोप के कारण माधो रानी मांडी विवादों में घिर गई हैं। सेल कर्मचारियोयों को बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ता बढ़कर 53.2% सेल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके महंगाई भत्ते में 1.4% की वृद्धि होने जा रही है। इस वृद्धि से सेल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा और उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह फैसला कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। IAS विनय चौबे के जमानत मामले में आया अपडेट। वकील ने कहा, जमीन घोटाला की प्राथमिकी में उनके नाम नहीं। IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर नया अपडेट सामने आया है। उनके वकील ने दावा किया है कि जमीन घोटाले की प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। वकील ने अदालत में यह तर्क पेश किया है, जिसके बाद जमानत पर सुनवाई जारी है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर रही है। कोल्हान आयुक्त पद 43 दिन में फिर से खाली। नेल्सन बागे हुए सेवानिवृत्त वेस्ट सिंहभूम से खबर है कि कोल्हान आयुक्त का पद एक बार फिर 43 दिनों में खाली हो गया है। नेल्सन बागे की सेवानिवृत्ति के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। चक्रधरपुर रेल मंडल में मेगा ब्लॉक। 20 दिसंबर से 1 माह तक 8 ट्रेनें रद्द। इस्पात व उत्कल एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेंगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्ग बदल दिए हैं। टाटानगर इतवारी, हटिया झारसुगुड़ा समेत 8 ट्रेनें विभिन्न तिथियों पर रद्द रहेंगी। इस्पात और उत्कल एक्सप्रेस आंशिक रूप से रद्द रहेंगी या बदले मार्ग से चलेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांच लें। ये ऐतिहासिक। चंपाई सोरेन क्यों करने लगे CM हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ। चंपाई सोरेन ने शनिवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि असम सरकार के इस फैसले से लाखों आदिवासियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा जो 200 सालों से वहां बसे हुए हैं। बीजेपी नेता ने उस प्रस्ताव का भी स्वागत किया जिसे असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा सत्र। इन मुद्दों पर गरमाएगा सदन का माहौल। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का यह चतुर्थ शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल की ओर से मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी औपबंधिक कार्यक्रम में 5 कार्य दिवस होंगे। 5 तो कोई 1 घंटा लेट। रांची एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचे कई विमान। वजह, सुबह 8:15 पर मुंबई से रांची आ रहा एयर इंडिया का विमान 1 घंटा विलंब से रांची पहुंचा, जबकि शाम को 5:15 पर दिल्ली से रांची आने वाला इंडिगो का विमान करीब 1.25 घंटे विलंब से रांची एयरपोर्ट पर उतरा। स्वास्थ्य से खिलवाड़। हजारीबाग की इस फैक्ट्री से 1.5 क्विंटल नकली पनीर जब्त। उक्त फैक्ट्री से लगभग 1.5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। पनीर के सैंपल और मक्खन के सैंपल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लैब टेस्ट के लिए डिब्बों में सील किया गया। साथ ही पूरे फैक्ट्री का निरीक्षण कर फैक्ट्री को अगले आदेश तक सील कर दिया। ठंड में गार्डन में करें सिर्फ ये 4 काम, फूलों से लद जाएंगे पौधे, मेहमान भी पूछेंगे राज। रांची के गार्डनिंग एक्सपर्ट प्रभात के अनुसार सही खाद, पानी, किचन वेस्ट और काला पानी देने से ठंड में बगिया रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगी। साथ ही आपका गार्डन भी हरा भरा नजर आएगा। 70 डिसमिल जमीन, 12,000 लागत और कमाई लाखों में। किसान प्रेम से सीखें टमाटर की खेती का फॉर्मूला। किसान प्रेम बताते हैं कि वह बीते 8 सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं। इससे पहले वह सिर्फ चावल की खेती करते थे, लेकिन गांव के किसान से प्रेरित होकर उन्होंने मौसमी सब्जी की खेती शुरू की। आज प्रत्येक सीजन में 1 लाख से ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूं, वो भी मात्र 12,000 की लागत लगाकर। झारखंड सड़क विकास में राष्ट्रीय औसत के करीब। जानिए विस्तार से। झारखंड सरकार राज्य में सड़क संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। लक्ष्य है कि जल्द ही झारखंड सड़क संसाधनों के मामले में राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच जाए। सरकार सड़कों के नेटवर्क का विस्तार करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके
और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।